Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. This is Babar Ahmed Bilal, and in this video we will solve question number 4 of exercise 6a from the textbook New Secondary Mathematics book 1. So let's see the question number 4. It is given that complete the table for each cuboid. Okay, it means कि हमें इसमें different cuboids given है और cuboid को ही यूज करते हुए हमने अपने टेबल को कंप्लीट करना है. सो लेट्स सी द टेबल कि इस टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं. लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया. ओके, तो ये हमारे पास 5 कॉलम्स हैं. ठीक है, और A B C D वी हैव 4 डिफरेंट पार्ट्स. तो हमने 1 बाय 1 पार्ट को कंप्लीट करना है. सो इन द फर्स्ट पार्ट हम देख सकते हैं कि लेंथ 24 इज गिवन. ओके, ब्रेथ इज 18, height is 5 and we have to find the volume and total surface area of cuboid. ओके, इट मीन्स कि हमें क्यूबाइड का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया का अगर हमें फार्मूला याद होगा तो उसको यूटिलाइज करते हुए हम फाइंड कर लेंगे ये दोनों चीज़ें. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर ए. ओके, सो पार्ट ए के लिए लेट्स राइट द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड which is equal to length multiply breadth multiply height. Okay, so now let's see what is the length, breadth and height. In this A part the length is 24. Okay, so 24 multiply breadth is 18 multiply height is 5. So multiply these three terms. Okay, 24 multiply 18 multiply 5. So it is 2160. As it is volume तो हमारा यूनिट क्या होगा, मिलीमीटर क्यूब. ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबाइड. इसको टेबल में फिलअप कर देते हैं, विच इज 2160 millimeter cube. Okay, now let's find the total surface area. So the formula of total surface area of cuboid is equal to 2 times length breadth plus length height plus breadth height. ओके, तो वैल्यूज पुट करें इसमें. लेकिन जी लेंथ हमारे पास 24, सो 2 into 24 multiply breadth is 18. Okay, plus length height, so it is 24 and 5, so it is 24 multiply 5 plus now breadth height, which is 18 multiply 5. 18 multiply 5. Now first multiply these terms and then add. So firstly 24 multiply 18 is 432 plus 24 multiply 5 is 120 plus 18 multiply 5 is 90. Now add these three terms, 90 plus 120 plus 432, so it is equal to 642. Now multiply this with 2, multiply with 2, so it is 1284. Okay, as we know that the unit of total surface area is always in squares, so it is millimeter square. This is the unit of our total surface area. तो इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं अपने टेबल में 1284. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1284 मिलीमीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आवर क्यूबाइड. देखें यहाँ हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है. अब हमने पार्ट बी की तरफ मूव करना. ठीक है, नाउ वी सॉल्व द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. बी पार्ट में देखें द लेंथ इज गिवन 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज गिवन 3 सेंटीमीटर,
एंड वॉल्यूम इज गिवन 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हमने हाइट भी फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। अब क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है सो यूज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। पार्ट बी, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड विच इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, देखिए वॉल्यूम ऑलरेडी हमें गिवन है टेबल में विच इज 120। तो 120 को यहाँ वॉल्यूम की जगह पे लेफ्ट साइड पर हम प्लेस करेंगे विच इज 120। ठीक है, लेंथ भी हमें गिवन है, लेंथ इज 5, तो लेंथ की जगह 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ब्रेथ भी गिवन है, ब्रेथ इज 3, तो ब्रेथ 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हाइट गिवन नहीं है, हाइट हमने फाइंड करनी है, तो हाइट एज इट इज h रहेगा, तो h। ओके, अब 120 एज इट इज एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15 मल्टीप्लाई h। as 15 is multiplied with the h on the right hand side, so it will be divide on the left hand side। ठीक है, राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाए। so 120 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू हाइट। मल्टीप्लाई करते हैं 120 divided by 15, so it is 8। so it means that h height is equal to 8 and the unit will be, क्योंकि सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है हमारे पास क्वेश्चन में, तो हाइट भी सेंटीमीटर्स में होगी। so it is 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हाइट हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। अब पहले हाइट को पुट कर देते हैं अपने। so it is 8 सेंटीमीटर। Now we have length, breadth and height, so we can easily calculate the total surface area of cuboid। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। So let's write the formula for total surface area। Total surface area of cuboid is equal to 2 times length breadth plus length height plus breadth height। ओके, अब इसमें हमें पता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट की क्या वैल्यूज है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। लेंथ हमारे पास 5 है, ब्रेथ 3 है और हाइट 8 है। ठीक है, 5, 3 एंड 8। सो इट इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज 5, ब्रेथ इज 3, ठीक है, प्लस लेंथ इज 5 मल्टीप्लाई हाइट इज 8 प्लस ब्रेथ इज 3 मल्टीप्लाई हाइट इज 8, ब्रैकेट क्लोज। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। 5 3s are 15 प्लस 5 8s are 40 प्लस 8 3s are 24। Now add these three terms. It is 24 plus 40 plus 5, sorry 15, 24 plus 40 plus 15, so it is 79। Now 79 will multiply with 2, it is 158, 158। ठीक है, यूनिट क्या होगा, यूनिट हमारे पास होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको प्लेस कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया में 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखें बी पार्ट में भी हमारे पास टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमने सी पार्ट करना है। ओके, नाउ लेट्स सी द सी पार्ट। ओके, सी पार्ट में हमारे पास लेंथ गिवन नहीं है और टोटल सरफेस एरिया गिवन नहीं है। तो सिमिलरली जैसे हमने पार्ट बी किया है, तो पहले हम वॉल्यूम को यूटिलाइज करते हुए लेंथ फाइंड करेंगे और फिर लेंथ, ब्रेथ और हाइट के ज़रिए से हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पार्ट सी करते हैं। सो पार्ट सी हमारे पास सबसे पहले वॉल्यूम राइट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड is equal to length, breadth and height। ओके, सो वॉल्यूम हमारे पास देखें जी क्या गिवन था। वॉल्यूम हमारे पास
52.5, ठीक है। सो इट इज 52.5 और लेंथ हमारे पास गिवन नहीं है, फाइंड करनी है। ब्रेथ इज 6, हाइट इज 3.5, 6 एंड 3.5। सो लेंथ एज इट इज मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3.5। सो इनको पहले राइट साइड को मल्टीप्लाई करें। 6 मल्टीप्लाई 3.5, 6 मल्टीप्लाई 3.5 इट इज 21। अब 21 राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाएगा। सो 52.5 डिवाइडेड बाय 21, 52.5 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 2.5, सॉरी, ठीक है। सो लेंथ इज 2.5। यूनिट चेक करते हैं। यूनिट हमारे पास उनके सेंटीमीटर था, ठीक है, इस वजह से लेंथ भी हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर में होगी। तो 2.5 लेंथ को हम अपनी टेबल में पुट कर लेते हैं। सो इट इज 2.5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, सो वी कैन कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। So as we know the formula of total surface area, total surface area of cuboid is equal to 2 times length breadth plus length height plus breadth height। okay, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 ब्रैकेट लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगी। लेट्स सी कि लेंथ क्या थी और ब्रेथ क्या थी। लेंथ हमारे पास 2.5 है और ब्रेथ 6 है, 2.5 एंड 6। सो इट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखते हैं जी, हाइट हमारे पास कितनी थी, 3.5, ठीक है। सो हाइट इज 3.5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3.5, ठीक है, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करना है हमने इन्हें। 2 इंटू, सो इट इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 15 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 3.5 is 8.75 plus 6 multiply 3.5 is 21. Now add these three terms, 21 plus 8.75 plus 15. Yeah, so the answer is 44.75. अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, multiply with 2, so the final answer is 89.5 and the unit will be सेंटीमीटर स्केल। ठीक है, सेंटीमीटर स्केल हमारे पास यूनिट आ जाएगा 89.5। इसको टेबल में पुट करते हैं। सो इट इज 89.5 सेंटीमीटर स्केल। देखिए यहाँ तक हमारा पार्ट सी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमने पार्ट डी को करना है। जी पार्ट डी देखें। पार्ट डी में हमारे पास लेंथ गिवन है 12 मीटर, हाइट गिवन है 6 मीटर और वॉल्यूम गिवन है 576 मीटर क्यूब। तो पहले हमने ब्रेथ फाइंड करनी है और फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम फार्मूला यूज करते हुए पहले ब्रेथ फाइंड करते हैं। ठीक है जी, दिस इज डी पार्ट। ओके, सो डी पार्ट में सबसे पहले राइट डाउन द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड which is equal to length multiply breadth multiply height. Okay, so volume की ऑलरेडी हमें गिवन है, देखते हैं 576। सो इसको यहीं पे राइट करेंगे लेफ्ट साइड पे। 576 इज इक्वल टू लेंथ भी गिवन है हमें, लेंथ 12 है और हाइट 6। सो लेंथ इज 12 multiply breadth as it is
और हाइट 6। सो 576 इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 6 के साथ, ठीक है। सो 12 6 आर 72 मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। अब 72 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाएगा। 576 डिवाइडेड बाय 72 इज इक्वल टू बी ब्रेथ, तो इसको डिवाइड करते हैं। 576 डिवाइडेड बाय 72, सो इट इज 8 इज इक्वल टू ब्रेथ। इसका यूनिट हमारे पास देखेंगे किसमें गिवन था, मीटर्स में गिवन था। इसका मतलब है कि हमारी जो ब्रेथ है वो भी मीटर्स में होगी, 8 मीटर्स, ठीक है। ब्रेथ आ गई है, इसको प्लेस करते हैं टेबल में, 8 मीटर। सो नाउ इट इज 8 मीटर, ठीक है जी। यहाँ तक आपके पास लेंथ भी आ चुकी है, ब्रेथ भी आ चुकी है, हाइट भी आ चुकी है। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यूज करके टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो लेंथ में हमारे पास 12, 8 और 6 है। So write the formula for the total surface area. Total surface area of cuboid is equal to 2 times length breadth plus length height plus breadth height. Okay, फाइंड करते हैं 2 टाइम्स। देखिए जी हमारे पास क्या था, 12, 8 और 16, ठीक है। 12, 8 और 16, 12 मल्टीप्लाई 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई 16। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले। सो 12 8s आर 96 प्लस 12 16s आर 192 प्लस 8 16s आर 128, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हम इसको ऐड करें, 128 प्लस 192 प्लस 96, so it is 416. Now this term will be multiply with 2, so it is 832 and the unit will be meter square, क्योंकि तमाम हमारे पास यूनिट मीटर में थे, तो टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। अब ये वैल्यू पुट करते हैं अपने टेबल में। क्या हमारे पास आंसर आया था, 832 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट टेबल हो चुका है, ठीक है, सॉल्व। इसमें हमारे पास क्वेश्चन यही था, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच क्यूबाइड। तो 4 हमारे पास क्यूबाइड थे, उसी को यूज करते हुए हमने जो आपके पास टेबल में एम्प्टी स्पेसेस थी उनको हमने फिल किया है अपने फार्मूलाज को यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू।